अगली खबर का, देहरादून पुलिस ने 2 दिनों के भीतर दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक नाजायज रिश्तों में अंधी एक महिला ने प्रेमी और भाड़े के हत्यारों की मदद से अपने पति और ससुर की बेरहमी से हत्या करवा दी। पत्नी ने रची खौफनाक साजिश, 5 लाख में दी सुहाग की सुपारी। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का कत्ल। देहरादून पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस लड़की ने अपने चेहरे पर डाल रखा है नकाब, लेकिन ये नकाब नहीं भी होता तो आप इस लड़की का चेहरा देखकर इसकी असलियत नहीं पहचान पाते। आपको जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस लड़की ने इंसानी रिश्तों का कितनी बेदर्दी से कत्ल किया। अवैध संबंध और दौलत की हवस में इसने एक बेहद खौफनाक साजिश रची और इस साजिश का शिकार कोई और नहीं, खुद इसका पति और ससुर था। 5 लाख में दी सुहाग की सुपारी। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का कत्ल। देहरादून पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस लड़की ने अपने चेहरे पर डाल रखा है नकाब, लेकिन ये नकाब नहीं भी होता तो आप इस लड़की का चेहरा देखकर इसकी असलियत नहीं पहचान पाते। आपको जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस लड़की ने इंसानी रिश्तों का कितनी बेदर्दी से कत्ल किया। अवैध संबंध और दौलत की हवस में इसने एक बेहद खौफनाक साजिश रची और इस साजिश का शिकार कोई और नहीं, खुद इसका पति और ससुर था। इसके मुताबिक ये औरत है अपने पति और ससुर की हत्यारे। इसने कराया अपने पति का कत्ल, प्रेमी की मदद से पति का मर्डर। 5 लाख में पति और ससुर की हत्या का हुआ था सौदा। योगेश अपने 2 अन्य साथियों के साथ घर में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद उन लोगों ने राजेश राणा और ससुर दोनों को ओवरपावर करते हुए उनको गला घोंटकर और धारदार हथियारों से, हथियार इसमें किचन नाइफ्स जो थी उन्हीं का प्रयोग करते हुए इन पे वार कर दिया। हम आपको इस कातिल बीवी की सनसनीखेज दास्तां सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले इस हैरतअंगेज दास्तां के किरदारों से आपको रूबरू करवा दें। इस महिला का नाम है दीपिका, उम्र करीब 32 साल और ये तस्वीर है दीपिका के पति की, नाम राजेश राणा, और ये शख्स है दीपिका का प्रेमी योगेश अरोड़ा, राजेश का कातिल। दरअसल शनिवार की रात डोईवाला के कुआंवाला इलाके में एक सेंट्रो कार में बाप बेटे की लाश मिली। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस जांच के बाद पता चला कि बाप बेटे यानी राजेश साथी हत्यारों ने दोनों शव को कार में सीट से बांधकर जलाने का प्रयास किया था। इस डबल मर्डर मिस्ट्री की जांच में जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। था उस सारी चीजों को कलेक्ट करके एक जगह एकत्रित किया, उसको ठिकाने लगाने के लिए साथ में दोनों बॉडीज को चादरों में और कंबलों में लपेटकर जो ये सैंट्रो गाड़ी मिली थी उसमें लाद दिया। वहीं पुलिस के अनुसार ये हत्याकांड पत्नी दीपिका और उसके प्रेमी योगेश के बीच अवैध संबंध और संपत्ति हड़पने को लेकर था। योगेश से काफी नजदीकियां थी, उनको वो समय समय पर पैसे भी उधार देती रहती थी और बीच बीच में उसकी परेशानी देखते हुए योगेश द्वारा ये भी कहा गया था कि वो उनके लिए सब कुछ सॉल्व कर देंगे, खत्म कर देंगे। दीपिका कितनी शातिर है इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने शुक्रवार की रात अपने पति और ससुर के सो जाने के बाद सोया था। आधी रात दीपिका का प्रेमी अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोए हुए राजेश समझाता था कि प्यार से तलाक ले ले तो उससे अपना एक नई गृहस्थी बसा ले। नहीं, मैं लास्ट मोमेंट तक नहीं शादी करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसका मर्डर किया उससे पहले मैंने उसको बोल दिया था मैं ये काम तभी करूंगा जब मैं तुझसे शादी करूंगा। मर्डर करने के बाद लाश और सबूत को छिपाने के लिए दीपिका और योगेश ने एक चाल चली। दोनों सेंट्रो कार में शवों को रखकर हरिद्वार हाईवे पर कुआंवाला जंगल के पास शव को जलाने की कोशिश में थे ताकि ये घटना एक एक्सीडेंट लगे, लेकिन दीपिका और योगेश का ये खौफनाक प्लान फेल हो गया और दोनों दबोचे गए। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24।